हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 5। जैसे कि हमने आपको बताया था वीडियो 4 में कि हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आप लोग हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी लिए लास्ट में पढ़ने के लिए हर क्वेश्चंस का बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बाय चांस नहीं पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको हर क्वेश्चंस के पढ़ने का लास्ट में बर्डन रहेगा, जिसकी वजह से आप मान लीजिए हर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाएँ या फिर आप पढ़े आपको याद नहीं रहा तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से पेपर को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं हर वीडियो में आपके लिए कि आप हर क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको हर चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक का, और इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। आपको बताना है लैन और वैन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपका डिफरेंस वाला है तो जिनके बीच में आपको डिफरेंस बताना हो उसे आप एक चीज़ एक लेफ़्ट साइड लिखिए, दूसरी चीज़ राइट साइड लिखिए। देन आप उसमें पॉइंट बना करके फिर लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि हमने इसमें लिखा लैन और वैन वन साइड में। देन आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसका, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका बन गया पहला पॉइंट डिफरेंस में। देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है लैन में small computer network that are confined to a localized area, that is an office, a building, a factory, a single room। जैसे कि हम जानते हैं आप लोग कि लोकल एरिया नेटवर्क को आप लोग बहुत ही स्मॉल एरिया में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया, आपका कोई ऑफिस है या फिर आपकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब हो गया आपका घर हो गया, उसमें हो गया आपकी बिल्डिंग, और आपका फैक्ट्री या फिर आपका कोई सिंगल एक पर्टिकुलर रूम हो गया। तो वहाँ पास जो भी आप नेटवर्क यूज़ करते हैं वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। देन वैन में क्या आता है आपका पॉइंट, द नेटवर्क स्पीड क्रॉस कंट्री ऑन अ वेरी बिग जियोग्राफिकल एरिया आर नोन एज वैन। जो आपका वैन होता है वो नेटवर्क आपका बहुत ही बड़ा होता है और उसे बहुत ही बड़े एरिया में यूज़ किया जाता है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर में जान सकते हैं, जैसे कि सिटी हो गई कोई या फिर कोई टाउन है, वहाँ पास जितने भी नेटवर्क यूज़ होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है लैन में, लैन आर सेट टू बी हैव जियोग्राफिकल स्प्रेड अप टू 1 किलोमीटर। मतलब कि आपका जो लैन का डिस्टेंस होता है, आपके नेटवर्क कनेक्शन का जो डिस्टेंस होता है, ये कहिए जो भी आपका डिस्टेंस होता है वो आपका लैन में कितना होता है, 1 किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर की रेंज में हैं तभी आपका लोकल एरिया नेटवर्क को आप यूज़ कर सकेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर की रेंज से बाहर आते हैं तो आप लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसी में आपका वैन में क्या होता है, वैन आर सेट टू बी हैव जियोग्राफिकल स्प्रेड मोर देन 100 किलोमीटर। और जैसे कि हमने बताया कि वैन आपका बहुत ही बड़ा एरिया में नेटवर्क यूज़ किया जाता है, तो इसकी आपकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी और इसे आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका बोल रहा है व्हाट आर मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क।
आपके नेटवर्क के जो टाइप होते हैं उन्हें आपको लिखना है। आप सबसे पहले डालेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर। फर्स्ट होता है आपका लैन। अभी आपने लैन के बारे में पढ़ा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है आपका मैन, जो कि फुल फॉर्म भी सुन लीजिए क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड थर्ड कौन सा है, वैन। आपने अभी पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है। और आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आते ही हैं, तो जितने भी आपको बुक्स में फुल फॉर्म मिले ना, अच्छे से रट डालिए, हम तो कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच, हब एंड राउटर। अब आपको इस क्वेश्चन में 3 चीज़ के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आप सबसे पहले इन तीनों को लाइन से लिख लीजिए, देन आप इसके बीच में डिफरेंस बताइए कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने इसे टेबल के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम कुछ चीज़ें लेंगे, जिन चीज़ों को लेकर के अलग अलग उसमें बताएंगे कि हब में क्या होता है, स्विच में क्या होता है और राउटर में क्या होता है। तो सबसे पहले आप डाल दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन स्विच, हब एंड राउटर। और हमने जैसे कि टेबल में हेडिंग डाल दी है यहाँ पास, सबसे पहले हब डाला है, उसके बाद स्विच, देन राउटर डाला है। तो जो आपका पहला डिफरेंस होगा वो ये होगा पोर्ट्स, मतलब कि आपके तीनों में पोर्ट्स कितने कितने होते हैं। तो आप लोग हब में कितने यूज़ करते हैं पोर्ट, 4 या 12 आपको पोर्ट्स मिलेंगे। स्विच में कितने होते हैं, स्विच में आपके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, यूजुअली बिटवीन 4 एंड 48, इसके बीच में आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। स्विच का बॉक्स आप जब भी देखेंगे तो इसी के बीच में आपको पोर्ट्स मिलेंगे। देन आपका राउटर है, राउटर में आपको कितने मिलेंगे, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 और 8 भी मिल जाएगा आपको पोर्ट्स। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका यूज्ड इन लैन, मैन एंड वैन। अब आप देखेंगे कि हब, स्विच और राउटर तीनों में आपका क्या क्या यूज़ होता है, किन में क्या चीज़ यूज़ होता है। लैन, मैन, वैन में से तीनों में कौन सा यूज़ होता है। तो हब में आपका कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, आप लैन यूज़ करते हैं, जो कि है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ आपको छोटे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका हो गया आपका रूम हो गया सिंगल, या फिर आपका कोई छोटा ऑफिस है, वहाँ पास आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। और स्विच में भी आप किसका यूज़ करते हो, किस नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का। और जो राउटर होता है, राउटर आपका बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आप तीनों नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीनों आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका हुआ ना अच्छा। इसमें अच्छा इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप हब और स्विच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक का ही नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पहुंचानी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको 1 किलोमीटर की रेंज में ही होना चाहिए, नहीं तो अगर वो उसके बाहर हुआ तो आप नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन राउटर में क्या होता है कि आपका तीनों नेटवर्क यूज़ होता है, तो आप चाहे जितनी बड़ी रेंज में आप हो, आपका डाटा शेयर हो जाएगा। देन आप देखेंगे कि स्पीड, तीनों में स्पीड कितनी कितनी होती है। तो हब में आपकी आती है 10 Mbps, और स्विच में कितनी होती है 10/100 Mbps या फिर 1 Gbps बोलें आप। और राउटर में कितनी होती है, 1 से 100 के बीच में होती है। इसमें आपका वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है, दोनों ही आपका यूज़ होता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। देन आपका लास्ट है एड्रेस यूज्ड डाटा ट्रांसमिशन, मतलब कि आप
जो भी डाटा को ट्रांसफ़र करते हो उसका एड्रेस क्या होता है, किस एड्रेस के थ्रू आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हो। तो तीनों में अलग अलग होता है, तो किस में क्या यूज़ होता है वो देख लीजिए। हब में आपका मैक एड्रेस यूज़ होता है, स्विच में आपका मैक एड्रेस यूज़ होता है, लेकिन राउटर में आपका अलग होता है जो कि आपका होता है आईपी एड्रेस। तो ये थे सारे डिफरेंस स्विच, हब एंड राउटर के। इन डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कीवर्ड मैंने निकाल करके आपको दिए हैं, जो कि आप अगर एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे ना तो आपका एग्ज़ामिनर नंबर कहीं से भी कट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप इजीली इसे याद भी कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड इन लिस्ट, मतलब कि आपको बताना है कि क्लाउड के कितने टाइप्स होते हैं, उनको इन लिस्ट करना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन में इन लिस्ट को देख करके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर इन लिस्ट में करना क्या है, उनको केवल नाम लिखना है कि पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। तो हम आपको बता दें, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इनलिस्ट करने को बोल रहा है तो मतलब कि आपको केवल उसमें का टॉपिक का हेडिंग लिखना है। जैसे कि इसमें बोला आपको क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो जितने तरह के क्लाउड्स होते हैं आपको केवल उनके नाम लिखने हैं, ना कि आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन मान लीजिए इनलिस्ट हटा करके हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड केवल दिया होता है एग्ज़ाम में, तो आप इसके नाम भी लिखते और साथ ही साथ में आप इसको एक्सप्लेन भी करते। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लाउड के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर। फर्स्ट होता है आपका प्राइवेट क्लाउड्स, सेकंड है आपका पब्लिक क्लाउड्स, थर्ड है आपका कम्युनिटी क्लाउड्स एंड लास्ट है आपका फोर्थ हाइब्रिड क्लाउड्स। तो कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के आपके क्लाउड होते हैं, प्राइवेट क्लाउड्स, पब्लिक क्लाउड्स, कम्युनिटी क्लाउड्स, हाइब्रिड क्लाउड्स। 4 तरह के होते हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन मैन वैन P2P ICI मैक एड्रेस IoT। तो शुरू के 3 तो आपको याद ही होंगे, हमने अभी 2-3 बार आपको बताया तो आपको याद ही हो गया होगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट वाले जितने भी फुल फॉर्म थे हमने आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमने बताया अभी कि फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं लैन का क्या हमने बताया था, क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है फिर से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपका आता है फिर वैन, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। देन ये है आपका P2P, इसमें क्या आप लिखेंगे फुल फॉर्म में पीयर टू पीयर। NIC आता है, NIC में आपका होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में आपका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। देन आपका लास्ट है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारे फुल फॉर्म हैं आपके, इन्हें आप एक जगह अच्छे से लिख लीजिए और रोज़ आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा इसे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर हब्स, व्हाट आर इट्स टाइप। आपको बताना है कि हब क्या होता है और उसके टाइप बताने हैं आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि हब क्या होता है। हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस having multiple ports that are used for connecting multiple computers or segments of a LAN through। आपका जो हब होता है वो एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें बहुत सारे या फिर मल्टीपल बोलिए मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। किस लिए आप लोग उसे उस पोर्ट्स के द्वारा आप बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू, किस नेटवर्क के थ्रू, लैन नेटवर्क के थ्रू। अभी आपने फुल फॉर्म पढ़ा, क्या था इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। इसके थ्रू आप बहुत सारे कंप्यूटर को मल्टीपल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो।
Hub is a half duplex device. It means at a time only one computer can send data and another computer can only receive. हब जो होता है वो आपका हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम में आपने किसी भी डाटा को सेंड किया होगा किसी क्लाइंट को, तो वो उस जो क्लाइंट होगा आपका, वो क्लाइंट केवल उस टाइम पे एक ही डाटा को रिसीव करेगा। जो आप जिस डाटा को आपने भेजा उसी डाटा को वो केवल रिसीव कर सकेगा। तो एट अ टाइम वन डाटा कैन सेंड एंड अनदर कंप्यूटर कैन ओनली रिसीव। वो केवल उस डाटा को रिसीव करेगा उस टाइम पे। तो ये होता है आपका हब। अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ हब कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पैसिव हब, नेक्स्ट होता है आपका एक्टिव हब। तो याद रखिएगा टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम में कितने इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं? सबसे पहले आप डालेंगे इनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी सिस्टम्स आर। फर्स्ट होता है आपका RFID। इसका भी फुल फॉर्म हमने आपको बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर, लेकिन यहाँ पर आप फिर से सुन लीजिए क्या होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक पेज में एक जगह में लिख लीजिए आप, और उसे रोज़ देखा करिए सुबह, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी। तो ये थे आपके सारे इनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी सिस्टम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है, मतलब आपका आना ही आना है एक क्वेश्चन ये इस तरह का। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप इसे लगाना सीख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की और वीडियो चाहिए हो तो हम आपके लिए बना देंगे। लेकिन हम सच्ची बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आता ही है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और करने का तरीका सीखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। इसमें क्या है, TTC इज़ अ प्रोफेशनल कंसल्टेशनी कंपनी। एक TTC है जो आपकी एक कंपनी है। द कंपनी इज़ प्लानिंग टू set up their new office in India with its hub at हैदराबाद। जो वो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि हमें एक नया ऑफिस बनाना है इंडिया में, जो कि हब होगा। कहाँ पर बनाना है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? हब के द्वारा आपको एक कंपनी में बनाना है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, और एज अ कंप्यूटर एडवाइज़र, वो आप एक कंप्यूटर एडवाइज़र हो और आप क्या बोल रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो एंड सजेस्ट देम द बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन। और आपको सजेस्ट करना है उसका बेस्ट सॉल्यूशन। देयर क्यूरीज आर मेंशन एज 1 to 4 बिलो। आपको नीचे साइड में क्यूरीज 1 से लेकर 4 तक दी हुई हैं और आपको देख करके सॉल्यूशन सजेस्ट करना है। तो पहले आप 1 to 4 क्वेश्चन आप बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि इस टेबल में क्या करना है। इसमें आपको 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। पहला ब्लॉक है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज ब्लॉक, दूसरा है आपका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक, थर्ड है आपका फाइनेंस ब्लॉक। तो ये 3 ब्लॉक हैं आपके। और इधर राइट साइड में देखिए आपकी एक टेबल बनी हुई है जिसमें क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी इंस्टॉल इन ईच ब्लॉक। सारे ब्लॉक में कितने आपके कंप्यूटर को इंस्टॉल करना है वो दिए हुए हैं, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा ब्लॉक था? ह्यूमन रिसोर्सेज। उसमें कितने कंप्यूटर हैं आपके? 25 हैं। देन आपका फाइनेंस दिया हुआ है, इसमें कितने हैं आपके? 120 कंप्यूटर्स हैं।
देन लास्ट में कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, इसमें आपका 90 कंप्यूटर्स है। देन आप नीचे देखिए एक और टेबल है, इसमें इस टेबल में आपको क्या बता रहा है, ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस, मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की डिस्टेंस जो है वो आपको इसमें बताई हुई है। तो पहला जो कॉलम है वो आपका ब्लॉक 1 है मान लीजिए, और दूसरा जो कॉलम है वो ब्लॉक 2 मान लीजिए। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस की जो डिस्टेंस होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी डिस्टेंस आपको दे रखी है, 110 दे रखी है। नेक्स्ट में आपका किसका है, कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 40 दे रखी है। देन लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 80 दे रखी है। तो चलिए हमने आपको टेबल समझा दिया कि तीनों टेबल में आपको दिया क्या था। अब आप देख लीजिए वो 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन जो कि आपको आंसर उनके देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर टीटीसी शुड बी प्लान टू बी इंस्टॉल देयर सर्वर। इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, पहले ये समझिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कौन सा ब्लॉक है जो अच्छा है आपके सर्वर के लिए, आप अगर अपने ऑफिस या कंपनी में अगर आप लगाओगे तो वो कौन सा ब्लॉक है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा सर्वर के लिए। तो आपको हम टेबल फिर से दिखा देते हैं। इस टेबल में आप देखिए, जिसमें भी आपके सब नंबर्स ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, वो आपका सर्वर आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप देख रहे होंगे सेकंड में 120, ये आपका तीनों में से सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है फाइनेंस में। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट वाले का फाइनेंस होगा। तो ये देखिए आंसर आपका जो फर्स्ट है इसमें लिखा हुआ है फाइनेंस ब्लॉक, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। हमने बता दिया था क्यों होगा आपका आंसर ये, क्योंकि इसमें आपका क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर इसमें सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ आ ब्लॉक, क्या बोला है, ड्रॉ आ ब्लॉक टू केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर्स फॉर इफिशिएंट कम्युनिकेशन। आपको ड्रॉ करना है सारे ब्लॉक्स को, उसका लेआउट बनाना है कनेक्शन का, जो कि आपकी बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स हैं, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो उसकी पूरी केबल की ड्रॉ करके आपको दिखाना है। तो तीनों की जो डिस्टेंस आपको दी गई थी उसे आप देख करके बनाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा थर्ड टेबल जो कि आपको डिस्टेंस दे रखी थी, जो कि है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज और कॉन्फ्रेंस की डिस्टेंस है वो आपकी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जो आपकी लेंथ बनेगी वो आपकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, और ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंस की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी सबसे कम होगी, क्योंकि उसमें 40 है। तो देख लीजिए यहाँ पास आपका फाइनेंस से ह्यूमन रिसोर्सेज की डिस्टेंस और फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में आपको ड्रॉ करके दिखाना था। तो ये इसका आपका पिक्चर हो गया जो आप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड था, इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग, यू विल सजेस्ट टू कनेक्ट द न्यू सेटअप ऑफ ऑफिस इन बेंगलोर विद इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस। आपको सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी बतानी है, आपको सजेस्ट करना है, क्योंकि उन्हें एक न्यू ऑफिस सेटअप करना है बेंगलोर में, जो कि लंदन बेस्ड ऑफिस होना चाहिए। तो इसमें आपका वो दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। तो पहला आपका है सैटेलाइट लिंक, सेकंड है आपका इंफ्रारेड, थर्ड है आपका ईथरनेट। तो जो आपका आंसर होगा थर्ड का वो होगा आपका सैटेलाइट लिंक। अब देख लेते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी सजेस्टेड बाय यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन ईच ऑफ द बिल्डिंग।
आपको इसमें बताना है वो कौन सी डिवाइस है, सजेस्ट करना है आपको कि वो कौन सी डिवाइस है जिसमें से आपने सारी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर को कनेक्ट करा है। तो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है स्विच, दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है मॉडेम, और तीसरा आपका दे रखा है गेटवे। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका स्विच होगा, क्योंकि स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन आपका। और हाँ, हम बता दे रहे हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। तो आप इस क्वेश्चन की, जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह के मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो इस क्वेश्चन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।